आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स बढ़कर 74,360 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी बढ़कर 23,461 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,59,590 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,63,980 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर बढ़कर 95.7 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 96.2 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में पीक पावर डिमांड 270 गीगावाट के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। देश के इतिहास में एक साथ इतनी बिजली की जरूरत पहले कभी नहीं पड़ी थी। यह बढ़ती मांग केवल आर्थिक गतिविधियों या आबादी का नतीजा नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण बदलता मौसम है। भीषण गर्मी और खासकर रात के बढ़ते तापमान के कारण करोड़ों घरों में एयर कंडीशनर यानी एसी और कूलर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। नतीजतन बिजली की खपत अब सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि देर रात तक बेहद ऊंचे स्तर पर बनी रहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल सरकार ने ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट शुरू किया है। अभियान के तहत पुलिस को कॉलेज कैंपस और हॉस्टलों में छापेमारी के लिए विशेष छूट दी गई है। पहले प्रशासनिक अनुमति में लंबा वक्त लग जाता था। ड्रग नेटवर्क छात्रों को निशाना बना रहे हैं, इसलिए स्कूल, कॉलेज और छात्रावास यानी हॉस्टल मुख्य फोकस में हैं। दरअसल साल की शुरुआत में मलयालम फिल्मों के अभिनेता शाइन टॉम चाको के ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद काफी बवाल हुआ था। 2025 में राज्य में एनडीपीएस एक्ट के तहत 36,314 मामले दर्ज हुए, जबकि 2024 में 27,530 मामले दर्ज हुए थे। यानी एक साल में मामलों में करीब 32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के ज्यादा करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 अरब अमेरिकी डॉलर के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक रणनीतिक समुद्री और आर्थिक केंद्र में बदल देगा। 166 वर्ग किलोमीटर में फैला यह प्रोजेक्ट इस द्वीप पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और एक नागरिक सैन्य हवाई अड्डा, एक पावर प्लांट, पर्यटन से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और 3,50,000 लोगों के लिए एक टाउनशिप बनाने का काम शामिल है। इसे पूरा होने में 30 दशक लगेंगे और इसका पहला चरण 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस के सबसे बड़े आर्थिक मंच के आयोजन के बीच यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग पर बड़ा ड्रोन हमला कर क्रेमलिन को एक करारा झटका दिया है। जब दुनिया भर से हजारों प्रतिनिधि इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे रहे थे, ठीक उसी समय यूक्रेनी ड्रोनों ने शहर के ऊर्जा और सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया। इस हमले ने न सिर्फ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि रूस की आर्थिक स्थिरता और अचूक सुरक्षा के दावों को भी एक बड़ा प्रतीकात्मक आघात दिया है। यह हमला मुख्य रूप से पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल और क्रोन स्टैंड में नौसैनिक सुविधाओं को निशाना बनाकर किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त हो चुका है। इसके उलट घातक हमले जारी हैं। वहीं रूबियो ने हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी को बताया कि अमेरिका ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कहा, हम अब ईरान के भीतर उनकी सेना को कमजोर करने के लिए लगातार हमले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एपिक फ्यूरी अब पूरा खत्म हो चुका है। अमेरिका इजराइल युद्ध को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है। यह 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमले और उसके बाद से पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले चुका है। RRR यानी ट्रिपल आर फिल्म से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाले अभिनेता रामचरण की लेटेस्ट फिल्म पेद्दी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। लंबे समय से प्रशंसक उनकी इस मूवी के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो गया है। स्पोर्ट्स ड्रामा पेद्दी को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर रामचरण की इस मूवी को अच्छी शुरुआत मिल सकती है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।